Pranam Jai Jinendra. वेलकम टू द 49th क्लास ऑफ तीर्थंकर चरित्र। तो आज के क्लास में विल कंटिन्यू विद शांतिनाथ भगवान जीवन चरित्र। तो लेट्स स्टार्ट विद मंगलाचरण। नमो अरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियानम नमो वज्जायानम नमो लोये सव्व सावरम ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव परासनो मंगलारंच सव्वे सिम परमम अवै मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना शक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थेशम श्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननीशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो लास्ट टाइम हमने एक नया टॉपिक की शुरुआत की थी, निगोद। तो उसका हम थोड़ा ब्रीफली पहले देख लेते हैं एंड देन विल उसके बारे में विल थोड़ा और डिटेल में हम देखेंगे। तो सबसे पहले निगोद, राइट। निगोद एक जैन धर्म का एक पारिभाषिक शब्द है। मतलब जैन धर्म और जैन दर्शन के अलावा अन्य कोई धर्म या अन्य कोई दर्शन नहीं है जिसमें निगोद या निगोद के जीवों का वर्णन मिलता है। इससे हमको पता चलता है कि जैन धर्म कितना गहन है और कितना सूक्ष्म है। तो हमने सबसे पहले देखा कि संसार में दो प्रकार के जीव है। एक है बादर जीव और दूसरा है सूक्ष्म जीव। तो जो भी जीव हम आंखों द्वारा देख सकते हैं या कोई यंत्र माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं वो सभी बादर जीव है। और जो जीव हम आंखों द्वारा या यंत्रों द्वारा नहीं देख सकते पर केवल ही भगवंत अपने केवल ज्ञान में ही देख सकते हैं, उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ये जो बादर जीव है वो अमुक स्थान पे अमुक जगह पे ही वो ग्रो होते हैं। पर जो सूक्ष्म जीव है वो पूरे 14 राजलोक में वो भरे हुए हैं। मतलब पूरे 14 राजलोक में ऐसा कोई भी आकाश प्रदेश नहीं है जहाँ पे ये सूक्ष्म जीव ना हो। तो ये सूक्ष्म जीव पूरे 14 राजलोक में ठासी ठासी, मतलब इतने अनंत जीव एक एक आकाश प्रदेश में वो भरे हुए हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जीव अगेन दो टाइप के हैं। एक है प्रत्येक जीव और दूसरा है साधारण जीव। तो एक बॉडी में एक जीव, उसको प्रत्येक जीव कहते हैं। और एक बॉडी में अनंत जीव, मतलब अनंत जीव एक बॉडी को जो शेयर करता है उसको साधारण जीव कहते हैं। तो ये जो साधारण जीव है वो अनंत जीव का एक बॉडी होता है। उसके कारण उसकी जो आहार है, उसका जो श्वासोश्वास है वो भी साधारण है। अर्थात अनंत जीव एक साथ आहार ग्रहण करते हैं। अनंत जीव एक साथ अपनी शरीर की रचना करते हैं, एक साथ इंद्रिय स्पर्शेंद्रिय की रचना करते हैं, और एक साथ वो श्वासोश्वास भी लेते हैं, और वो एक साथ भी वो मरते हैं। तो वो साधन प्रकृति के वो जीव है। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना। तो शास्त्र में निगोद की क्या डेफिनेशन है वो यहाँ पे बताया है। तो जो निगोद है, नि मतलब निश्चित, जिसका अनंतपना एक ही क्षेत्र में, गो मतलब क्षेत्र, एक ही क्षेत्र में निश्चित है, उसको निगोद कहते हैं। तो उसका अर्थ है कि एक ही क्षेत्र में, मतलब एक ही आकाश प्रदेश में अनंत जीव रहे हुए हैं। तो एक जीव दूसरे जीव के अंदर प्रवेश करके संक्रमित होके दूसरा जीव, तीसरा जीव, फोर्थ जीव, ऐसे अनंत जीव एक एक जीव के अंदर घुस के संक्रमित होके रहे हुए, ऐसे जीव को हम निगोद कहते हैं। तो इसके बारे में देखा कि वो साधारण प्रकृति के जीव है, तो वो एक ही साथ आहार ग्रहण करते हैं और एक ही साथ वो शरीर की रचना करते हैं और एक ही साथ वो श्वासोश्वास लेते हैं। फिर हमने जीव के क्लासिफिकेशंस के बारे में देखा कि संसार में दो प्रकार जीव दो प्रकार के, एक संसारी और एक सिद्ध जीव। और संसारी जीव भी दो प्रकार के, एक त्रस जीव और स्थावर जीव, राइट। त्रस जीव मतलब बे इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय, वो सब त्रस जीव है। और सभी एक इंद्रिय जाति के जीव वो स्थावर जीव है। और स्थावर जीव के भी 5 भेद है: पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय और वनस्पतिकाय। तो इसमें जो पहले 4 है, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वो सभी प्रत्येक है। मतलब वो सभी एक बॉडी में एक जीव है। तो ये सभी 4 निगोद के जीव नहीं है।
राइट। तो ये पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय वो दोनों सूक्ष्म है और बादर भी है। पर दोनों प्रकार के सूक्ष्म और बादर वो दोनों प्रत्येक है। ये वनस्पति काय दोनों प्रकार की है, एक प्रत्येक भी है और एक साधारण भी है। तो उसमें जो प्रत्येक वनस्पति काय वो सिर्फ बादर है, वो सूक्ष्म नहीं है और वो भी निगोद नहीं है। तो जो साधारण वनस्पति काय है वही मात्र निगोद के जीव वो कहते हैं। राइट। तो यहाँ पे हमने एक चार्ट देखा था कि जीव पांच प्रकार के, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पतिकाय। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय वो दोनों सूक्ष्म होते, बादर होते, वो सभी प्रत्येक है। राइट। और वनस्पतिकाय दो प्रकार के होते, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक मात्र मात्र बादर होते, जैसे प्रत्येक वनस्पति काय मतलब भिंडी, कॉलीफ्लावर, कैबेज वो सभी प्रत्येक है। और साधारण वनस्पति काय वो दो प्रकार की है, सूक्ष्म साधारण और दूसरा है बादर साधारण। बादर साधारण मतलब पोटैटो, ओनियन, गार्लिक जो हम देख सकते हैं उसको बादर साधारण कहते हैं। Right? कोई क्वेश्चंस? तो यहाँ पे गौतम स्वामी भगवती सूत्र में भगवान महावीर को पूछते हैं कि निगोद किसको कहते हैं, निगोद कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पे भगवान महावीर कहते हैं कि निगोद दो प्रकार के हैं। एक निगोद के जीव को भी निगोद कहते हैं और निगोद के शरीर को भी निगोद कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे पोटैटो है, वो पोटैटो को भी निगोद कहते हैं। और पोटैटो के अंदर जो अनंत जीव है वो जीव को भी निगोद कहते हैं। तो दोनों का वो सिमिलर नामकरण किया गया है। ओके। फिर उसके बाद हमने और डिटेल में क्लासिफिकेशन देखा था कि जो स्थावर जीव है वो टोटल 22 टाइप के स्थावर जीव है। और इसको समझने के लिए कैसे क्लासिफाई किया है उसको हम वेरी सिंपली हम समझ सकते हैं कि पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय। राइट। पहले वो चार को लेते हैं। तो पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और वावकाय वो दोनों सूक्ष्म है और बादर है। तो वो दोनों 8 प्रकार के हुए। और उसके बाद वो पर्याप्त भी हो सकते हैं और अपर्याप्त भी हो सकते हैं। राइट। तो हमने देखा था पर्याप्त किसको कहते हैं, अपर्याप्त किसको कहते हैं, कि एक इंद्रिय जीव के चार पर्याप्ति होते हैं। जैसे एक जीव दूसरे गति में जाता है तो चार पर्याप्ति पूर्ण करता है। सबसे पहले पहले समय में वो आहार ग्रहण करके वो आहार पर्याप्ति पूर्ण करता है। फिर उसके बाद वो एक अंतर्मुहूर्त के अंदर वो अपने शरीर की रचना करता है, वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण करता है। उसके बाद वो इंद्रिय की रचना करता है, इसमें स्पर्शेंद्रिय। तो वो स्पर्शेंद्रिय पर्याप्ति को पूर्ण करता है और उसके बाद वो श्वासोश्वास ग्रहण करता है और श्वासोश्वास पर्याप्ति को पूर्ण करता है। तो जो जीव ये चार पर्याप्ति पूर्ण करने के बिना पहले ही मर जाते हैं उसको अपर्याप्त कहते हैं। और जो जीव चारों चार पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद उनकी मृत्यु होती है वो पर्याप्त कहते हैं। राइट। तो जीव पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, सूक्ष्म और बादर तो 8 प्रकार के हुए। दोनों पर्याप्त और अपर्याप्त तो 16 प्रकार के हुए। राइट। तो ये सभी निगोद के जीव नहीं है। फिर उसके बाद वनस्पति काय। तो वनस्पति काय में प्रत्येक और साधारण। राइट। और प्रत्येक में सिर्फ बादर है, सूक्ष्म नहीं है। और ये बादर प्रत्येक वनस्पति काय है वो भी पर्याप्त है और अपर्याप्त है। राइट। तो टोटल 18 क्लासिफिकेशंस हुए और ये सब भी निगोद के जीव नहीं है। तो जो निगोद के जीव है वो है साधारण वनस्पति काय। तो साधारण वनस्पति काय दोनों सूक्ष्म है, बादर है और दोनों पर्याप्त है और अपर्याप्त है। तो टोटल 4 प्रकार के साधारण वनस्पति काय है और ये 4 प्रकार प्रकार के निगोद के जीव है। राइट। तो हमने 4 प्रकार के निगोद के जीव देखा था। सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण निगोद, सूक्ष्म पर्याप्त साधारण निगोद, बादर अपर्याप्त साधारण निगोद और बादर पर्याप्त साधारण निगोद। राइट। इस प्रकार के 4 प्रकार के जीव को निगोद के जीव कहते हैं। कोई क्वेश्चंस? फिर उसके बाद हमने निगोद के जीव का आयुष्य देखा कि इस आयुष्य को समझने के लिए शास्त्र में लिखा है कि निगोद के जीव एक श्वासोश्वास में सारा 70 भव करते हैं, मतलब 17.5, मतलब वो 17 बार वो जन्म लेते हैं और 18 बार वो मरते हैं। और दूसरी साइकिल में वो 18 बार जन्म लेते हैं और 17 बार मरते हैं। तो कहते हैं कि 17.5 टाइम्स हम जब एक श्वासोश्वास ग्रहण करते हैं तो वो 17.5 टाइम्स उनका जन्म होता है और उनकी मृत्यु होती है। इतना छोटा, इतना सूक्ष्म अल्प उनका आयुष्य होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि
प्रत्येक और साधारण वनस्पति का है, राइट। उसको हम क्लासिफाई कैसे करें? तो शास्त्र में थोड़े उसके जो प्रॉपर्टीज है वो दिखा है कि हाउ कैन यू क्लासिफाई कि कोई वो प्रत्येक है या वो साधारण है या निगुत के जीव है। तो बोलते हैं जो जो प्रत्येक है, राइट, जो प्रत्येक अगर कोई भी हम प्लांट ले ले तो उसमें 7 प्रकार के जीव होते हैं। तो फल में जीव होता है, फूल में जीव होता है, छाल में जीव होता है, लकड़ा जो अंदर का लकड़ा होता है उसमें एक जीव होता है, रूट्स होता है उसमें जीव होता है, लीफ होता है, और बीज मतलब जो सीड होता है उसमें एक जीव होता है। तो हर एक प्लांट में ये 7 प्रकार के जीव होते हैं। मतलब जैसे एक फ्लावर ले लो तो वो एक जीव है, एक लीफ ले लो तो वो एक जीव है, राइट, एक रूट ले लो तो वो एक जीव है। तो ऐसे 7 प्रकार के जीव एक प्लांट में होते हैं। ये प्रत्येक की डेफिनेशन है। और पूरे झाड़ में भी एक स्वतंत्र एक जीव होता है, राइट। तो टोटल 8 प्रकार के जीव प्रत्येक वनस्पति काय में होते हैं। पर जो साधारण वनस्पति काय है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? तो बोलते हैं कि साधारण वनस्पति काय जैसे उसके तुम हाथ से 2 टुकड़े कर सकते हो। जैसे पोटैटो लो तो पोटैटो को तुम हाथ से ब्रेक करो तो तुम दो इक्वल, दो हाफ टुकड़े तुम कर सकते हो। तो वो उसका फर्स्ट गुणधर्म है कि वो अत्यंत डेंस होता है और अत्यंत नाजुक होता है, कि तुम हाथ से भी उसको ब्रेक कर सकते हो। उसके बाद उसके जो जॉइंट्स और फाइबर्स होते हैं वो हिडन होते हैं, और उसका कोई भी पार्ट अगर हम जमीन में डालें तो वो ग्रो होता है। तो उससे पता चलता है कि वो निगोद का जीव है, वो साधारण वनस्पति का है। और उसके ऑपोजिट, फॉर एग्जाम्पल तुम टोमेटो ले लो, टोमेटो को तुम हाथ से ब्रेक नहीं कर सकते, उसके फाइबर्स, उसके जॉइंट्स वो सब दिखते हैं, राइट। और अगर टोमेटो को तुम ऐसे ही डालो तो वो ग्रो नहीं होते, राइट, उसके सीड्स को डालना पड़ता है। तो ये दो डेफिनेशन है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वो प्रत्येक है या वो साधारण है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा और डिटेल में देखा था कि हाउ कैन यू क्लासीफाई कि कौन से साधारण वनस्पति काय है। तो ये जो शास्त्र में जो 32 प्रकार के साधारण वनस्पति काय है वो सिर्फ एग्जाम्पल्स है। ओके, एक्चुअली तो असंख्य प्रकार के साधारण वनस्पति काय है, पर दिस 32 आर द मोस्ट कॉमन। इसलिए शास्त्र में ये 32 अनंत काय के नाम आते हैं। पर हमको समझना चाहिए सिर्फ 32 अनंत काय नहीं है, ऐसे तो असंख्य टाइप्स के अनंत काय है। पर जो बेसिक जो हमारी जो गलती होती है, हम सोचते हैं कि जो रूट्स वेजिटेबल्स है वही साधारण वनस्पति का है, पर ऐसा नहीं है। रूट्स के अलावा भी साधारण वनस्पति का होते हैं। तो पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, कैरेट्स वो सब तो है, वो सब हमको पता है वो साधारण वनस्पति का है। पर उसके अलावा एलोवेरा वो साधारण वनस्पति का है, स्पिनच वो साधारण वनस्पति का है। फिर उसके बाद स्प्राउट्स, हम जो फंगाइला मग या वो कहते हैं, वो भी साधारण वनस्पति का है। तो ये सब मशरूम्स वो भी जमीन के ऊपर ग्रो होता है, वो भी साधारण वनस्पति का है। तो साधारण वनस्पति का है वो जमीन के नीचे भी उगता है और जमीन के ऊपर भी वो उगता है। Right? तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि कोई भी वनस्पति स्टार्टिंग में जब ग्रो होता है तो वो साधारण ही होती है। इवन भिंडी का प्लांट ले लो या कोई भी, इवन प्रत्येक वनस्पति का भी स्टार्टिंग में जब सीड स्प्राउट होता है तो वो साधारण वनस्पति का होता है, मतलब वो निगोद के अनंत जीव उसमें होते हैं। फिर उसके बाद वो जैसे जैसे बड़ा होता है, अगर वो प्रत्येक जाति का हो तो वो प्रत्येक बनता है, अगर वो साधारण जाति का हो तो वो साधारण रहता है, राइट। तो इसलिए फंगाइला मग, राइट, इसलिए वो निगोद के जीव है, उसमें अनंत जीव है, क्योंकि वो जस्ट जस्ट अभी वो स्प्राउट हुआ है, तो वो साधारण टाइप का वो है। ओके, तो इसलिए हम फंगाइला मग या स्प्राउट्स को हम खा नहीं सकते। कोई क्वेश्चंस? ओके, फिर हमने देखा कि जो सूक्ष्म, देख साधारण प्रदीप का है 2 टाइप के, राइट, सूक्ष्म साधारण और बादर साधारण। और जो जो सूक्ष्म साधारण है वो पूरे 14 राजलोक में, पूरे ब्रह्मांड में, लोकाकाश में हर एक जगह पे वो व्याप्त है, राइट। और ये सूक्ष्म साधारण की हम हिंसा नहीं कर सकते, वो नहीं उसको छेद सकते, भेज सकते, अग्नि से बाढ़ सकते या कुछ भी। हम सूक्ष्म साधारण वो इतने सूक्ष्म है कि हम उसकी हिंसा नहीं कर सकते। पर जो बादर साधारण है, पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, उसकी हम हिंसा कर सकते हैं, राइट। पर यहाँ पे ये समझना चाहिए कि सूक्ष्म साधारण की हम काया से तो हिंसा नहीं कर सकते, पर मन से अवश्य हिंसा कर सकते हैं।
तो अगर मन से हम ऐसा सोचे, उसका मारने का भाव हो सूक्ष्म वनस्पति काय को, तो हमको मन से तो हिंसा का पाप लगता ही है। ओके। फिर हमने देखा कि जो निगोद है, राइट, निगोद में एक ही आकाश प्रदेश मतलब सबसे छोटा जो पॉइंट हो स्पेस का, जो पॉइंट है उसको एक आकाश प्रदेश कहते हैं। तो सबसे छोटे पॉइंट एक आकाश प्रदेश में अनंत निगोद के जीव है, अनंत सूक्ष्म निगोद के जीव है, राइट। तो एक आकाश प्रदेश में एक जीव के अंदर, दूसरा जीव के अंदर, थर्ड जीव के अंदर, ऐसे अनंत जीव एक के अंदर एक प्रवेश करके रहे हुए हैं। हम आगे के क्लास में, थर्ड क्लास में देखेंगे कि उनका दुख किस किस प्रकार का है। पर एक के अंदर एक वो प्रवेश करके रहे हुए हैं। पर ये समझना है कि ये अनंत जीव का एक ही औदारिक शरीर है, पर उनका खुद का कार्बन शरीर है, उनका खुद का स्वतंत्र तेजस शरीर है, राइट। तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि कोई दीपक ले, दीपक का जो प्रकाश है, एक प्रकाश के अंदर दूसरा दीपक का प्रकाश, उसके अंदर तीसरे दीपक का प्रकाश, ऐसे असंख्य दीपक का प्रकाश वो एक ही स्पेस में रह सकता है। ऐसे अनंत निगोद के जीव एक के अंदर एक प्रवेश करके एक ही साथ वो रह सकते हैं, राइट। तो एक आकाश प्रदेश में अनंत निगोद के जीव है, और एक निगोद के जीव के असंख्य आत्म प्रदेश है, राइट। जैसे अपने आत्मा के जो प्रदेश है वो कितने असंख्य है, ऐसे ही सिमिलर एक निगोद के जीव के असंख्य आत्म प्रदेश है। और एक आत्म प्रदेश पे अनंत अनंत कर्म कार्बन वनगणा के पुद्गल है, राइट। तो एक ही आकाश प्रदेश पे इतना सारा है, अनंत निगोद के जीव, एक निगोद के जीव के असंख्य आत्म प्रदेश, और एक आत्म प्रदेश के पे अनंत अनंत कार्बन वनगणा के पुद्गल। तो ये सब एक ही आकाश प्रदेश पे रहे हुए हैं, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये निगोद के जीव है तो किस प्रकार के हैं। तो बोलते कि जैसे पानी के परपोटे होते हैं, बबल्स होते हैं, ऐसे ही वो निगोद के जीव एक परपोटा जैसा आकार का गोले वो फॉर्म करते हैं पूरे 14 राजलोक में। तो ये जो गोले होते हैं उसको निगोद के गोले कहते हैं। तो एक निगोद का जो गोला होता है उसमें असंख्य निगोद होती है। ओके। तो पूरे 14 राजलोक में असंख्य निगोद के गोले हैं, एक निगोद के गोले में असंख्य निगोद है, और एक निगोद में अनंत अनंत जीव है, राइट। तो ये समझना चाहिए, असंख्य अपने असंख्य और अनंत के बीच डिफरेंस है, right? तो 14 राजलोक में असंख्य निगोद के गोले, एक निगोद के गोले में असंख्य निगोद, और एक निगोद में अनंत अनंत जीव, ऐसा करके निगोद छत्तीसी नाम के शास्त्र में लिखा है, राइट। फिर हमने थोड़ा और आगे देखा था कि ये जो निगोद के जीव जो पूरे 14 राजलोक में जो फैले हुए हैं, राइट, वो पूरे 14 राजलोक में एक ही क्वांटिटी में नहीं है। कहीं पे निगोद के जीव ज्यादा है, कहीं पे निगोद के जीव जोड़े थोड़े कम है। तो शास्त्र में थ्री थ्री लेयर्स बताइए: जगन्य पद, मध्यम पद और उत्कृष्ट पद। मतलब जगन्य पद में सबसे कम निगोद के जीव है, मध्यम पद में मिडल अमाउंट ऑफ निगोद के जीव है, और उत्कृष्ट पद में सर्व मैक्सिमम निगोद के नंबर ऑफ निगोद के जीव है। तो यहाँ पे शास्त्र में बताया है कि ऐसा क्यों है, राइट। तो हम अगर सोचे, तो अगर एक आकाश प्रदेश ले, एक आकाश प्रदेश पे एक निगोद का गोला है, और उसके ऑल द 6 डायरेक्शंस में अगर लोकाकाश है, राइट, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, अगर ये 6 डायरेक्शंस में ले, और ये 6 डायरेक्शंस में सभी डायरेक्शंस में लोकाकाश है, तो ये सभी डायरेक्शंस में एक एक आत्मा प्रदेश में असंख्य निगोद के गोले फॉर्म होते हैं। और ये निगोद के गोले एक दूसरे के अंदर प्रवेश करके रहे हुए होते हैं। जैसे अगर मेरा पॉइंटर है, एक आकाश प्रदेश में एक निगोद के गोला है, दूसरे आकाश प्रदेश में दूसरा निगोद का गोला है, पर ये निगोद के गोले भी एक के अंदर एक प्रवेश करके रहे हुए हैं। पर अगर छः छः डायरेक्शन में लोकाकाश है, तो छः छः डायरेक्शंस में ये असंख्य निगोद के गोले फॉर्म होते हैं। तो वो पॉइंट में सबसे ज्यादा निगोद के जीव है। पर अगर अगर ये 14 राजलोक के कॉर्नर्स ले ले, तो कितने कॉर्नर्स ऐसे हैं कि 3 डायरेक्शंस में अलोकाकाश है, तो वहां पे निगोद के जीव फॉर्म नहीं होते। तो इसलिए वहां पे निगोद के जीव सबसे कम है, तो उसको जगन्य पद कहते हैं।
फिर थोड़े कॉर्नर्स चौदह राजलोक में ऐसे है कि वहां पे मात्र एक या दो डायरेक्शंस में अलोकाकाश है। तो बाकी के चार या पांच डायरेक्शंस में लोकाकाश है, तो उसको मध्यम पद कहते हैं। और जहाँ पे छो छह डायरेक्शन सभी दिशा में निगोद के गोले फॉर्म होते हैं, उसको उत्कृष्ट पद कहते हैं। तो वहां पे सबसे ज्यादा निगोद के जीव है। कोई क्वेश्चंस? ठीक है। तो यहां तक हमने देखा था। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जो सूक्ष्म निगोद के जीव है, वो अव्यवहार राशि निगोद के जीव कहते हैं। ओके। मतलब व्यवहार और अव्यवहार मतलब क्या? तो व्यवहार मतलब जो हमको व्यवहार में काम आता है उसको व्यवहार कहते हैं। जैसे पोटैटो है, हम व्यवहार में उसका उपयोग कर सकते हैं, तो उसको व्यवहार कहते हैं। राइट। जो व्यवहार में काम नहीं आता है उसको अव्यवहार कहते हैं। तो ये जो सूक्ष्म निगोद में के जीव है, वो अव्यवहार में है। राइट। वो हम कैसे भी उसका उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए वो अव्यवहार में है। और जो बादर निगोद के जीव है उसको व्यवहार राशि के निगोद के जीव कहते हैं। तो जब व्यवहार राशि निगोद से एक जीव जब मोक्ष में जाता है, राइट, तो एक स्पेस व्यवहार राशि में कम होता है। एक 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 आत्मा का जो स्पेस है, एक एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक स्पेस वहां पे कम होता है। तो उस समय एक जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आता है। मतलब एक जीव सूक्ष्म निगोद से निकल के वो आइधर वो बादर निगोद में आता है, या आइधर वो प्रत्येक वनस्पति काय में वो आता है। मतलब वो आइधर वो बादर परा प्राप्त करता है, या वो प्रत्येक परा वो प्राप्त करता है। तो जो अव्यवहार राशि का जीव है, वो साधारण है और वो सूक्ष्म है। राइट। और जब एक जीव मोक्ष में जाता है, तब एक जीव अव्यवहार से व्यवहार राशि में आता है। तो अभी अब आपको क्वेश्चन होता होगा कि ये पूरे ब्रह्मांड में असंख्य निगोद के गोले हैं। एक निगोद के गोले में असंख्य निगोद है, और एक निगोद में अनंत अनंत जीव है। तो कौन सा जीव बाहर निकलेगा? राइट। मतलब वो कैसा डिसाइड होता है कि इतने अनंत अनंत जीव है, उसमें से एक जीव को बाहर निकलना है, वो कौन सा जीव बाहर निकलेगा? तो उसको कहते हैं भवितव्यता। भवितव्यता मतलब एक्ट ऑफ रैंडमनेस। उसका उसका कोई भी प्रोसीजर नहीं है, इट्स कंप्लीटली एक्ट ऑफ रैंडमनेस। उसको कहते हैं भवितव्यता। तो शास्त्र में भवितव्यता करके शब्द आता है, क्योंकि देखो ये अनंत अनंत जीव अनादिकाल से है। सभी के कर्म एक समान है। सभी के अनंत कर्म वगैरह के पुद्गल लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि किसी के कर्म ज्यादा है किसी के कम है। राइट। तो कौन सा जीव बाहर निकलेगा? तो दैट इज अ एक्ट ऑफ रैंडमनेस। तो हम इतने लकी है कि हम ऐसे सूक्ष्म निगोद से हम बाहर निकल पाए। राइट। तो ये जो सूक्ष्म निगोद है, उसको शास्त्र में अनादि निगोद, सूक्ष्म निगोद, नित्य निगोद, निश्चय निगोद आदि शब्दों से उसका वर्णन हमको मिलता है। कोई क्वेश्चंस? तो अभी एक क्वेश्चन होता है। ठीक है। व्यवहार राशि में से तो एक जीव मोक्ष में गया, राइट। तो व्यवहार राशि में तो नंबर ऑफ जीव है वो कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आया। उसका मतलब है व्यवहार राशि में जो जीव है, नंबर ऑफ जीव्स, वो तो कांस्टेंट ही कंटिन्यूअस रहते हैं। पर अव्यवहार राशि कंटिन्यूअसली डिप्लीट हो रही है। मतलब वो कम होते जाते हैं। राइट। जैसे एक जीव मोक्ष में जाता है, अव्यवहार राशि से बाहर निकलता है, तो अव्यवहार राशि तो कंटिन्यूअसली कम होते जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि अनंत काल के बाद ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि अव्यवहार राशि में से सभी जीव बाहर निकल गए हो। राइट। हमको भी क्वेश्चन होता है कि अनंत काल तक जीव मोक्ष में जाते रहे जाते रहे जाते रहे, तो ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि सूक्ष्म निगोद में पूरा कंप्लीटली एम्प्टी हो गया हो। राइट। तो यहाँ पे तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि तुम कोई भी समय में, राइट, तीर्थंकर को क्वेश्चन पूछो, अभी कितने जीव मोक्ष में गए? राइट। तो तीर्थंकर भगवान का एक ही आंसर मिलेगा कि इस संसार में असंख्य निगोद के गोले हैं। उस एक निगोद के गोले में असंख्य निगोद है, और उसमें से एक निगोद में अनंत अनंत जीव है।
तो एक निगोद का अनंत भाग भी मोक्ष में अभी तक गया नहीं है। उसका मतलब है कि एक भी निगोद अभी तक एम्प्टी हो नहीं पाया है। अनंत, देखो, अनंत काल से जीव मोक्ष में जा रहे हैं। वर्तमान काल में भी अनंत जीव मोक्ष में जा रहे हैं। भविष्य काल में भी अनंत जीव मोक्ष में जाएंगे। पर अनंत काल के बाद भी तीर्थंकर को अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कितने जीव मोक्ष में गए, तो अनंत काल के बाद भी उनका आंसर सेम का सेम रहेगा कि एक निगोद का अनंत भाग भी मोक्ष में अभी तक गया नहीं है। मतलब एक निगोद भी अभी तक एम्प्टी हो नहीं पाया है। तो हमको आश्चर्य होता है, राइट? कितने सारे निगोद है, तो उसमें से जीव कब बाहर निकलेंगे अगर एक एक भी निगोद अभी तक एम्प्टी नहीं हो पाया है? तो व्हेन इट विल बी पॉसिबल कि कभी भी एक निगोद भी एम्प्टी हो? तो आंसर है कि कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि एक निगोद भी कंप्लीटली एम्प्टी होगा। तो उसका रीजन क्या, राइट? तो यहाँ पे शास्त्र में एक मैथमेटिकल हमको समझाया है कि अपने जैन जैन शास्त्र में तीन तीन चीज है। नंबर्स के हिसाब से एक संख्य है, राइट, एक असंख्य है और एक इनफाइनाइट है। अनंत मतलब इनफाइनाइट। जो जो संख्य है तो हमको पता है, राइट, जो भी नंबर्स है, अगर 5 + 5 करे 10, तो वो लिमिटेड है, तो उसको संख्य कहते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं वो संख्यात है। जो असंख्य है वो काउंटलेस है फिर भी लिमिटेड है। असंख्य मतलब वो इतना बड़ा नंबर है कि वो काउंटलेस है पर फिर भी वो लिमिटेड है। पर इनफाइनाइट ऐसा नंबर है ना कि तुम इनफाइनाइट को कुछ भी करो तो इनफाइनाइट ही रहता है। तो इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट निकालो तो भी इनफाइनाइट रहता है। इनफाइनाइट टाइम्स इनफाइनाइट करो तो भी इनफाइनाइट रहता है। तो उसका मतलब ऐसा है कि निगोद में अनंत अनंत जीव है। उसमें से अगर अनंत जीव मोक्ष में गए, अनंत जीव माइनस करो फिर भी अनंत ही रहता है। कभी भी अनंत मिट के संख्य असंख्य नहीं होता है, और कभी असंख्य मिट के संख्य नहीं होता है। इनफाइनाइट कभी भी असंख्य नहीं हो सकता है। तो एक निगोद में अनंत अनंत जीव है, वो कभी भी वो बाहर निकलने का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, राइट? तो इसलिए शास्त्र में एक युक्ति प्रचलित है, घटे न राशि निगोद की, बढ़े न सिद्ध अनंत। ऐसा करके शास्त्र में ये सेंटेंस आता है, घटे न राशि निगोद की, बढ़े न सिद्ध अनंत। तो कभी भी निगोद में जो नंबर ऑफ जीव है वो कभी कम होने वाले है नहीं। उसका मतलब ये है। कोई क्वेश्चंस? ठीक है। फिर कहते हैं कि अगर कोई जीव निगोद से बाहर निकले, अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आए, राइट, और वो कोई कारण से वापस वो सूक्ष्म निगोद में जाए, राइट, अगर वो बादर निगोद में आए और कोई कारण से वापस सूक्ष्म निगोद में जाए, तो फिर भी वो व्यवहार राशि का ही जीव उसको गिनते हैं, राइट? वो कभी अव्यवहार अव्यवहार का बनता नहीं है। व्यवहार राशि का जीव ऑलवेज रिमेन्स व्यवहार राशि का जीव। उसका मतलब यह है कि एक बार वो वापस सूक्ष्म निगोद में गया बाहर आके, तो उसको कोई आत्मा मोक्ष में जाने की अपेक्षा नहीं है। वो खुद ही उसमें से बाहर निकल पाएगा। तो उसका अर्थ यह है कि सूक्ष्म निगोद में तो दो प्रकार के जीव है। ऐसे सूक्ष्म निगोद मतलब अव्यवहार राशि, पर उसमें व्यवहार राशि के भी जीव होते हैं, क्योंकि वो कोई कोई जीव बाहर निकला है और वापस वो सूक्ष्म निगोद में वापस वो उत्पन्न हुआ है। पर उसको बाहर निकलने के लिए कोई आत्मा मोक्ष जाने की अपेक्षा नहीं है। वो खुद ही अपने काल पे वो वापस वो बाहर निकल जाता है। ओके। फिर उसके बाद जो निगोद है, निगोद की अपेक्षा में जीव तीन टाइप के हैं। तो बोलते हैं एक अनादि शांत, अनादि अनंत और सादि शांत। तो इसको हम समझते हैं कि देखो, भव्यत्व, राइट, या भव्य जीव। भव्य जीव किसको कहते हैं? जिसको मोक्ष जाने की योग्यता है। उसको अगर उचित सामग्री मिले तो वो मोक्ष में जा सकता है, तो उसको भव्य जीव कहते हैं। अभी दूसरे जीव ऐसे अभव्य जीव, राइट, उसको अगर उचित सामग्री मिले फिर भी वो मोक्ष में कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो आत्मा की योग्यता नहीं है, तो उसको अभव्य जीव कहते हैं। पर दूसरा जीव ऐसा है कि वो जाति भव्य है। जाति भव्य ऐसा जीव है, उसको कभी भी उसको मोक्ष जाने की योग्यता है, पर कभी भी उसको सामग्री ही नहीं मिलेगी, तो उसको जाति भव्य जीव कहते हैं। तो उस अपेक्षा से निगोद के जीव तीन प्रकार के हैं। तो एक जीव ऐसा है, उसको अनादि शांत कहते हैं, कि वो अनंत काल से निगोद में है, और वो निगोद से बाहर निकलेगा
तो उसका निगोद का अंत आएगा, तो उसको अनादि शांत कहते हैं। दूसरा जीव ऐसा है अनादि अनंत, वो अनंत काल से निगोद में है और अनंत काल तक वो निगोद में रहेगा, कभी भी वो बाहर नहीं निकलेगा, तो उसको अनादि अनंत कहते हैं। तो वो अनादि अनंत जो जीव है वो जाति भव्य जीव है, वो कभी भी बाहर निकलने वाले नहीं है और कभी भी वो मोक्ष जाने वाले है नहीं। फिर भी उनके आत्मा की योग्यता है, फिर भी वो कभी भी उनको सामग्री प्राप्त नहीं होने वाली है। और थर्ड प्रकार के जीव है वो है साधि शांत, मतलब वो निगोद से बाहर निकलेंगे, वापस निगोद में जाएंगे और वापस निगोद में बाहर निकलेंगे, उसको साधि शांत कहते हैं। मतलब उसका उनका निगोद अपेक्षा से वापस स्टार्ट होता है और वापस एंड होता है। तो इस तीन प्रकार के निगोद के जीव है, राइट। तो यहाँ पे शास्त्र में एक एग्जाम्पल दिया है, मैंने शायद कोई क्लास में ये एग्जाम्पल दिया था कि एक स्त्री है, राइट। तो स्त्री तीन प्रकार का उसको पॉसिबिलिटी है, इस स्त्री को, कि अगर उसको उचित संयोग मिले तो वो बच्चे को जन्म दे सकती है, राइट। तो वो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक स्त्री है, उसको बच्चे की जन्म की योग्यता है पर कभी भी उसको उचित संयोग मिलने वाला नहीं है, राइट। और थर्ड प्रकार की स्त्री है जो उसको कोई शरीर में खामी है कि वो बच्चे को वो जन्म दे ही नहीं सकती, राइट। तो उस प्रकार से जो जीव, जो स्त्री को संयोग मिलने पर बच्चे को जन्म दे सकती है, इट्स कंपेरेबल टू भव्य जीव। जो जो स्त्री को संयोग ही नहीं मिलने वाला हो, कंपेयर टू जाति भव्य जीव। और जो स्त्री में खामी है वो है अभव्य जीव। तो ऐसा करके समझाने के लिए ये शास्त्र में एक एग्जाम्पल दिया है। तो उस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि निगोद के जीव, तो सोचो ये 14 राजलोक में 99.99999% सभी जाति भव्य ही जीव है, राइट। क्योंकि अनंत अनंत निगोद के अनंत अनंत जीव कभी भी बाहर ही नहीं निकलने वाले हैं, तो ये सभी जाति भव्य जीव है, राइट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीव वो जाति भव्य जीव है। कोई क्वेश्चंस? फिर उसके बाद शास्त्र में शरीर के प्रमाण की बात की है कि अगर हम स्थावर जीव को लें, राइट, सभी स्थावर जीव, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, तो उसमें शरीर का प्रमाण का यहाँ पे वर्णन है। तो सबसे सूक्ष्म जो शरीर है, राइट, वो है सूक्ष्म निगोद का, राइट, वो अंडरस्टैंडेबल है। सबसे जो छोटा शरीर है वो है सूक्ष्म निगोद का। उसके बाद उससे असंख्य गुना बड़ा शरीर सूक्ष्म वायुकाय का। उसके बाद उससे असंख्य बड़ा शरीर सूक्ष्म अग्निकाय का। उसके उससे बड़ा शरीर सूक्ष्म अपकाय। उसके बाद सूक्ष्म पृथ्वीकाय। फिर उसके बाद बादर वायुकाय, बादर अग्निकाय, बादर अपकाय, बादर पृथ्वीकाय और उसके बाद बादर निगोद, राइट। तो सूक्ष्म निगोद का सबसे छोटा शरीर और बादर निगोद का सबसे बड़ा शरीर इन एकेंद्रिय, राइट, एकेंद्रिय जाति में सूक्ष्म निगोद का सबसे छोटा शरीर होता है और बादर निगोद के जीव का सबसे सबसे बड़ा शरीर होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे निगोद के बारे में काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे बताए हैं, तो विल गो ओवर दिस। कि सबसे पहले हमने देखा कि निगोद के जीवों का आहार और श्वासोश्वास भी साधारण है। साधारण मतलब एक साथ अनंत जीव आहार ग्रहण करते हैं और एक साथ अनंत जीव श्वासोश्वास करते हैं। फिर बोलते हैं कि निगोद के जीव जो अनंत जीव है उनकी वेदना भी एक सरखी है, राइट। क्योंकि क्या है कि उनका एक ही शरीर है, राइट। तो ये अनंत जीव का एक शरीर है, तो उनका जो 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 वेदना है, जो दुख है, वो भी एक समान है। तो बोलते हैं कि अगर एक जीव को उपघात लगता है, मतलब अगर एक जीव मरता है तो अनंत जीव एक साथ मर जाते हैं, क्योंकि एक ही शरीर है, राइट। एक जीव मरता है तो अनंत जीव एक साथ मर जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमने देखा कि ये निगोद के जीव का शरीर तो एक है अनंत जीवों का, पर अपने खुद का तेजस और कार्बन शरीर अपना खुद का स्वतंत्र है। फिर उसके बाद कहा है कि संस्थान, संस्थान मतलब शरीर का आकार, राइट। तो शास्त्र में 5 प्रकार के, सॉरी, छह प्रकार के नाम कर्म है
उसमें समचतुरस, न्योघ्रत, सादी, कुब्ज, वामन और हुंडक, ऐसे करके 6 प्रकार के नाम कर्म हैं जिससे हमको शरीर का आकार मिलता है। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल समचतुरस जो जो बॉडी है, वो तीर्थंकरों की बॉडी होती है, वासुदेव, बलदेव या गंधर्व भगवंतों की जो बॉडी, जो उनका नाम कर्म का उदय होता है, वो समचतुरस। समचतुरस मतलब कि जो 4 कॉर्नर्स है बॉडी के, कि फ्रॉम राइट शोल्डर टू लेफ्ट लेफ्ट टो, फिर लेफ्ट शोल्डर टू राइट टो, फिर दोनों नीज के बीच का डिस्टेंस, और अगर बैठे हुए हैं तो चीन से आसन का डिस्टेंस, वो चारों चार डिस्टेंस सेम है। मतलब शरीर पूरा प्रमाणित है, प्रमाण युक्त है, उसको समचतुरस कहते हैं। तो ऐसा बॉडी तीर्थंकरों को होता है। तो ऐसा करके दूसरा जो है वो है न्योग्रोध। उसको न्योग्रोध तो कहते हैं कि नाभि के ऊपर का शरीर प्रमाण युक्त होता है और नाभि के नीचे का शरीर वो प्रमाण रहित होता है। फिर शादी करके है, शादी मतलब नाभि के ऊपर का शरीर वो अप्रमाण युक्त होता है और नाभि के नीचे का शरीर प्रमाण युक्त होता है। फिर कुब्ज करके संस्थान है, कुब्ज मतलब हाथ, पग, मुख आदि प्रमाण युक्त होता है पर बाकी अवयव प्रमाण युक्त नहीं होते। वामन, वामन मतलब अ, मुख, हाथ, पग वो प्रमाण युक्त नहीं होते पर बाकी के अंग प्रमाण युक्त होते हैं। और लास्ट है हुंडक। हुंडक मतलब कोई भी प्रकार, कोई भी अवयव शरीर का अप्रमाण युक्त या लक्षणहीन होता है, उसको हुंडक कहते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि निगोद के जीव का जो संस्थान है वो हुंडक है। उनका शरीर, शरीर तो होता ही है, राइट, वो सूक्ष्म है तो सूक्ष्म है। उनका शरीर की रचना तो होती है, पर उनकी शरीर की रचना कैसी होती है? लक्षणहीन, कोई भी लक्षण के बिना, बेडोर, ऐसा है उनकी शरीर की रचना होती है, इसलिए उसको हुंडक संस्थान वाले होते हैं। फिर उसके बाद शास्त्र में संघयन की बात है। संघयन हमने एक तीर्थंकर चरित्र क्लास में देखा था कि 6 प्रकार के संघयन होते। वज्र, वज्र, वृषभ, नारज, फिर ऋषभ, नारज, नारज, अर्धनारज से कलिका और सेवार्थ। राइट। मतलब संघयन मतलब क्या? जो बोन्स का जो कनेक्शन है उसको संघयन कहते हैं। जैसे तीर्थंकर की आत्मा को वज्र, वृषभ, नारज होता है। राइट। अपने जो 5वें आरे के जीव है उसको सेवार्थ संघयन होता है। पर यहाँ पे लिखा है कि निगोद के जीव को एक भी संघयन नहीं होता है, वो संघयन रहित होते हैं। उसका मतलब उनके बॉडी में तो बोन्स नहीं होते, पर उनका कोई वीर्य भी नहीं होता है, मतलब कोई भी स्ट्रेंथ या कोई भी एनर्जी भी नहीं होता है। तो कंप्लीटली संघयन रहित ये जीव होते हैं। फिर उसके बाद हमने आयुष्य के बारे में तो देखा कि एक श्वासोश्वास में 70.5 आयुष्य करते हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं कि उनकी 4 प्रकार की संज्ञा होती है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। राइट। संज्ञा मतलब आहार खाने की कांस्टेंट इच्छा। भय मतलब उनको कांस्टेंट भय में होते हैं। मैथुन और परिग्रह, तो ये सभी 4 प्रकार की संज्ञा निगोद के जीव को होती है। फिर निगोद के जीव को चारों 4 प्रकार के कषाय होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर निगोद के जीव पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, तो उसमें मात्र नपुंसक वेद के निगोद के जीव होते हैं। उनको कोई पुरुष या स्त्री वेद नहीं होता है, मात्र नपुंसक वेद होता है। और फिर लिखते हैं कि निगोद के जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, मतलब वो मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक में होते हैं। और उनको 3 अशुभ लेशिया होती है, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया। ये 3 लेशिया वाले निगोद के जीव होते हैं। फिर निगोद के जीव को 2 प्रकार का ज्ञान होता है, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान। राइट। हम जब ने एक बार जो ज्ञान का टॉपिक लिया था उसमें मैंने बताया था कि सम्यक दृष्टि जीव को ही ज्ञान कहते हैं, बाकी सभी जीव को ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। तो निगोद के देखो, ज्ञान वो जीव का लक्षण है। राइट। सभी जीव को ज्ञान तो होता ही है, अगर किसी जीव को ज्ञान ना हो तो वो अजीव हो जाता है। तो निगोद के जीव को भी ज्ञान तो होता है, पर उसका ज्ञान कैसा है? मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान। उसका अर्थात कहते हैं, शास्त्र में कहते हैं कि अगर एक अक्षर ले लो, एक अक्षर का अनंत भाग ले लो, उतना ज्ञान निगोद के जीव को होता है। एक अक्षर का अनंत अनंत भाग का ज्ञान, इतना अल्प ज्ञान निगोद के जीव को होता है, पर ज्ञान तो अवश्य होता है, उतना अल्प ज्ञान होता है। और उसके बाद उपयोग,
तो बोलते हैं तीन प्रकार, चार प्रकार के दर्शन होते हैं। चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। उसमें मात्र अचक्षु दर्शन निगोद के जीव को होता है। मतलब निगोद के जीव को तीन उपयोग होते हैं: मति अज्ञान, श्रुति अज्ञान और अचक्षु दर्शन का उपयोग। राइट। फिर उसके बाद लिखते हैं कि निगोद के जीव या सभी स्थावर जीव सदाकाल आहारी होते हैं। मतलब वो एवरी समय वो आहार ग्रहण करते हैं। वो आहार ग्रहण कैसे करते हैं? अपने स्पर्शेंद्रिय द्वारा, अपने शरीर द्वारा कांस्टेंट एवरी समय वो आहार ग्रहण करते हैं। वो सदा काल के लिए वो आहारी होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कि जनरल प्रक्रिया क्या है। राइट। निगोद का जो जीव है, तो निगोद से निकल के अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में जब आता है, तो कैसे आता है, कौन से भाव वो करता है। तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि सामान्य से ऐसा होता है कि जो सूक्ष्म निगोद का जीव है, उसमें जो बाहर निकलता है, सबसे पहले वो सूक्ष्म पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और वावकाय में उत्पन्न होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले वो प्रत्येक पना प्राप्त करता है। बादर तो वो बाद में प्राप्त करता है, पर सबसे पहले वो प्रत्येक पना प्राप्त करता है। तो मोस्ट ऑफ जीव का ये जर्नी होता है कि सूक्ष्म निगोद से निकल के वो सूक्ष्म पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय या वावकाय में जन्म लेता है। वहां पे अनंत काल वो चार गति में भ्रमण करता है। उसके बाद वो बादर निगोद में आता है। फिर वो बादर पना प्राप्त करता है, क्योंकि बादर पना वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो वो बादर पना मतलब बादर निगोद में वो बाद में आता है, पोटेटो ऑनियन गार्लिक में। और उसके बाद वहां से निकल के बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौन इंद्रिय में आता है। तो ऐसा करके सभी जीवों का ये एक पाथ है जो शास्त्र में दिखाया गया है। पर कोई अपवाद रूप में कोई जीव निगोद से निकल के डायरेक्ट मनुष्य बन के मोक्ष में जाता है। मरुदेवी माता, मरुदेवी माता डायरेक्ट निगोद से निकल के मनुष्य बन के मोक्ष में गई। तो अपवाद रूप से निगोद के जीव डायरेक्ट बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय भी डायरेक्टली वो बन सकते हैं। Right? फिर उसके बाद कहते हैं कि निगोद के जीव को 10 प्रकार के कर्म का उदय होता है। तो ये सभी नाम कर्म है। तो सबसे पहले स्थावर नाम कर्म, राइट, जो स्थावर एक इंद्रियपना है, वो स्थावर नाम कर्म का उदय होता है। फिर जो सूक्ष्म निगोद है, उसको सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है। उसमें भी अगर वो अपर्याप्त है तो उसको अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। अगर वो पर्याप्त है तो उसको पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। फिर उसको साधारण नाम कर्म का उदय होता है। राइट। एक बॉडी में अनंत जीव, तो उसको साधारण नाम कर्म का उदय होता है। फिर बोलते हैं उसको अस्थिर नाम कर्म का उदय होता है। तो ये अस्थिर नाम कर्म मतलब हलन चलन करने की शक्ति, मतलब वो बॉडी को जो स्मॉल मूवमेंट भी कर सकता है, उसको अस्थिर नाम कर्म कहते हैं। तो अस्थिर नाम कर्म का उदय होता है। फिर कहते हैं अशुभ नाम कर्म का उदय होता है। अशुभ नाम कर्म अर्थात कि उसकी जो प्रकृति है, उसका जो स्पर्श है वो अशुभ होता है। तो उसको ये हम यहाँ पे अशुभ स्पर्श वाला वो अशुभ नाम कर्म का उदय होता है। फिर उसके बाद उसको चार और नाम कर्म का उदय रहता है। दुर्भाग्य, दुस्वर, अनादय और अपयश नाम कर्म का उदय होता है। मतलब ये सब नाम कर्म का उदय जो होता है वो अव्यक्त है, मतलब पता नहीं चलता है, पर ये कर्म का उदय उसको अवश्य उदय में होता है। दुर्भाग्य नाम कर्म मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल एक जीव दूसरे जीव के उपकार उपकार करे, फिर भी उसको किसी को अप्रिय लगता है। राइट। कोई किसी का अच्छा करने को चाहे, फिर भी वो दूसरे जीव को अप्रिय लगता है, तो वो दुर्भाग्य नाम कर्म का उदय है। फिर दुस्वर नाम कर्म मतलब कोई कुछ भी बोलता है तो तो अप्रिय लगता है। राइट। उसका स्वर ही ऐसा है कि किसी को अप्रिय लगता है। अनादे नाम कर्म मतलब कोई किसी को हितकारी वचन बोले, फिर भी उसको मान सम्मान नहीं मिलता है, विनय नहीं मिलता है, उसको अनादे नाम कर्म कहते हैं। और अपयश मतलब उसको निंदा और अपकीर्ति या उसको अपयश मिलता है, ऐसे अपयश नाम कर्म का उदय होता है। तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि निगोद के जीवों को ये 10 प्रकार का कर्म का उदय, उनको नाम कर्म का उदय उनको कांस्टेंट होता है। राइट। फिर यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे गौतम स्वामी भगवान महावीर को पूछते हैं भगवती सूत्र में कि
निगोद के जीव को, उनको क्वेश्चन होता है कि निगोद के जीव को तो स्पष्ट चैतन्य नहीं है, राइट, उनको मन नहीं है, उनका चैतन्य भी स्पष्ट नहीं है, तो उनको वेदना कैसी होती है, राइट। हम ये वेदना के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिटेल में कवर करेंगे। पर यहाँ पे भगवान महावीर के कहते हैं कि हे गौतम, नारकी के नरक के दुख से अनंत गुना दुख निगोद के जीव को होता है। तो नरक में जो नारकी के जीव को जो दुख है, उससे अनंत गुना दुख निगोद के जीव को है। तो इस संसार में सबसे अधिक दुख किसी को है, वो है निगोद के जीव को दुख है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार का दुख निगोद के जीव को है, वो हम थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। पर नरक, ये नरक से भी अनंत गुना दुख निगोद के जीव को होता है। तो यहाँ पे फिर एक और बात की है कि निगोद के जीव दूसरे भव में कौन सी गति प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो हमने जनरली देखा कि निगोद के जीव दूसरे भव में सूक्ष्म पृथ्विकाय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय आदि में जाते हैं, वनस्पतिकाय में जाते हैं, इवन बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय में जाते हैं। तो ये सभी गति निगोद के जीव को पॉसिबल है, एक्सेप्ट फॉर वो कभी भी तीर्थंकर नहीं बन सकते दूसरे भव में, नेक्स्ट भव में। जैसे मरोदेवी माता मनुष्य बन के मोक्ष में गई पर तीर्थंकर नहीं बनी, राइट। तो कभी भी दूसरे भव में वो तीर्थंकर नहीं बन सकते, दूसरे भव में चक्रवर्ती नहीं बन सकते, दूसरे भव में बलदेव या वासुदेव नहीं बन सकते, दूसरे भव में वो देवलोक में नहीं जा सकते, दूसरे भव में वो नरक में नहीं जा सकते, और दूसरे भव में वो युगलिक में नहीं जा सकते, राइट। तो ये सात चीज उनको प्राप्त नहीं होती है दूसरे भव में, नेक्स्ट भव में। एक है तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, देवलोक, नरक लोक या युगलिक लोक, युगलिक। तो ऐसे सात वो निगोद के जीव को नेक्स्ट भव में प्राप्त नहीं होता है। और उसी प्रकार, राइट, देव कभी भी मर के निगोद में नहीं जा सकते डायरेक्ट नेक्स्ट भव में, नरक नारकी भी कभी भी मर के निगोद में नहीं जा सकते, उसी प्रकार युगलिक भी डायरेक्टली मर के वो कभी भी दूसरे भव में निगोद में, उसके बाद के भव में निगोद में जा सकते, पर दूसरे नेक्स्ट इमीडिएट भव में वो डायरेक्ट निगोद में जा नहीं सकते, राइट। तो ये शास्त्र में आता है। कोई क्वेश्चंस? हम नेक्स्ट क्लास में एक और निगोद का क्लास लेंगे, उसमें हम थोड़े निगोद के जीव का दुख के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो अभी हम